एनर्जी डेंसिटी आपने समझ लिया, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी वगैरह सब कुछ, और कैपेसिटर की सारी कैपेसिटी भी हो गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपटीशन में भी आ रहा है और बोर्ड में भी आ रहा है क्वेश्चन ऐसा। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, और बैटरी से कनेक्ट करने पर ये चार्ज हो गया। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, पहले कम डिस्टेंस था अब बढ़ा दिया, या पहले जितना था उससे कम कर दिया, एक ही बात है वो। और इसमें भी दो कंडीशन आती हैं एग्जाम में, कि एक तरीका तो यह है कि कैपेसिटर की बीच की प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ाते समय आपने बैटरी को इससे लगा करके रखा हुआ है, बैटरी कनेक्टेड है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरे तरीके में बैटरी आपने हटा दी, यहां से बैटरी हटा दी, और बैटरी हटाने के बाद इस की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दिया। तो इस तरह से इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस किस पर? कैपेसिटी पर। पहले तो कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो चार्ज इस पर स्टोर है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसने जो एनर्जी स्टोर कर रखी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एनर्जी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक दो तीन चार पाँच छह चीजें हो गई, इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस अगर बढ़ा दें या डिस्टेंस घटा दें। दो तरीके, या तो बैटरी डिस्टेंस बढ़ाते घटाते टाइम बैटरी आपने कनेक्टेड रखी, या दूसरा तरीका कि पहले एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका तब आपने बैटरी को यहाँ से हटा दिया, और बैटरी हटाने के बाद में फिर आपने प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस घटाया या बढ़ाया। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ये नोट्स में मैं आपको सब भेज चुका हूँ, यहाँ फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और एक ही कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, केवल केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही है, केवल केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही है, और किसी कैपेसिटर के लिए नहीं है। तो सबसे पहली बात कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेसिटी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो मैं चलो हल्की सी टेबल में बनाता बनाता रहता हूँ, वैसे तो सबको आपको मिली हुई है टेबल। ये मैंने कैपेसिटी लिखा, ये बैटरी कनेक्टेड, कनेक्टेड, और दूसरा कंडीशन बैटरी डिसकनेक्टेड। तो ध्यान से देखें आप, जो कैपेसिटी का फॉर्मूला है, इस कैपेसिटी के फॉर्मूले में ना बैटरी का कोई मतलब है ना कुछ है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, किसी भी कैपेसिटर की। वो चार्ज पर डिपेंड नहीं है, वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड है कितना एरिया है कैपेसिटर की प्लेट्स का, डिपेंड है कितना डिस्टेंस है कैपेसिटर प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी, ध्यान से देखिए आप, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते रहेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटी कम होती रहेगी, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिस्कनेक्टेड हो। तो सी आपका क्या है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो इसलिए कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, चाहे बैटरी लगी हुई हो चाहे बैटरी ना लगी हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो रही है कैपेसिटी। ठीक है, अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है दोनों ये।
तो V इज इक्वल टू होता है आपका Q बाय सी, V इक्वल Q बाय सी। नहीं, पहले वोल्टेज से पहले हम डिस्कस कर लें चार्ज। चार्ज Q, अब चार्ज का क्या होना है देखिए ध्यान से। आपने प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो कैपेसिटी कम हो गई। अब किसी भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होता है Q इक्वल्स सी वी, Q इक्वल्स सी वी, सी वी। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया है तो बढ़ाते टाइम आपने कैपेसिटी को डिक्रीज कर दिया, कैपेसिटी कम कर दी, करेक्ट। जब आपने कैपेसिटी कम कर दी तो Q इक्वल सी वी के अकॉर्डिंग जब ये कैपेसिटी कम हो गई, चार्ज क्या होगा, चार्ज आपका डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देने से। तो चार्ज के साथ क्या हुआ, क्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है, और कैपेसिटी आपने घटा दी तो चार्ज भी घट जाएगा। अब ये तो बात कब हुई, जब बैटरी आपने कनेक्टेड रखी हुई, लेकिन जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, नहीं थोड़ा सा और यही डिस्कस करें। कैपेसिटर था, इसके ऊपर चार्ज था, आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज था, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, चार्ज घट गया। चार्ज कैसे घट गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैपेसिटी घट गई, चार्ज कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब कैपेसिटी घटी तो चार्ज भी घट गया। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, चार्ज घट गया, चार्ज डिक्रीज हो गया, चार्ज डिक्रीज हो गया। लेकिन जो चार्ज घटा, जो चार्ज यहाँ से डिक्रीज हुआ, ये चार्ज गया कहाँ, डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब इसके ऊपर का चार्ज कुछ कम हो गया ना, तभी तो हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो वो घटा हुआ चार्ज गया कहाँ, गया कहाँ वो चार्ज, सिंपल सी बात है, जो चार्ज है ये जितना, सपोज इसके ऊपर पहले 10 कूलम चार्ज था, यहाँ पहले आपके पास इस कैपेसिटर पर 10 कूलम चार्ज था, प्लेट्स आपने बढ़ा दी, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, कैपेसिटी घट गई, कैपेसिटी घटने से चार्ज घट गया। सपोज आपका चार्ज अब 6 कूलम हो गया, जब आपने कैपेसिटी डिक्रीज कर दी तो चार्ज डिक्रीज हो गया। सपोज अब चार्ज रह गया आपका 6 कूलम, तो 10 कूलम से अगर चार्ज 6 कूलम चार्ज घट गया, 10 कूलम से 6 कूलम चार्ज घट गया, कम रह गया, तो घटा हुआ चार्ज गया कहाँ, 4 कूलम गया कहाँ, ये 4 कूलम बैक टू बैटरी हो जाता है, बैटरी से बैक हो जाता है, बैटरी से वापस क्यों चला जाता है बैटरी के अंदर, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। कहीं चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप जानते हैं कि चार्ज ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते, ना आप चार्ज बना सकते। तो अगर चार्ज डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब वो जो डिक्रीज अमाउंट है वो कहीं तो चली गई होगी, बैटरी में वापस चली गई। अब ध्यान से देखना, अगली कंडीशन में जब आपने बैटरी हटा दिया, बैटरी हटाने का मतलब, अगर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अगर आपकी बैटरी आपकी डिस्कनेक्ट है, तो इसका मतलब आपका जो कैपेसिटर है इसको आपने आइसोलेट कर दिया, इसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया, सारी दुनिया से अलग कर दिया आपने, इसे आइसोलेट कर दिया, अलग पड़ गया ये। तो अब जब ये अलग पड़ गया तो ना तो कहीं से चार्ज आ सकता है इस पर, और जितना चार्ज इस पर है वो ना कहीं जा सकता। तो इसलिए जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है तो चार्ज आपका अनचेंज्ड रहा। अनचेंज क्यों रहा चार्ज, सिंपल सी बात है, ना तो चार्ज कहीं से आ सकता और ना चार्ज कहीं जा सकता। हाँ जी, जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज चार्ज आपका अनचेंज रहेगा, क्यू का क्यू रहेगा। क्यों, क्योंकि अब आपका कैपेसिटर आइसोलेट हो गया। ध्यान रखना इस बात को, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना आप हमेशा, कि अगर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, बैटरी से इसे हटा दिया, चार्ज आपने बैटरी से लगाया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर में चार्ज हो गया पूरा, फिर आपने बैटरी यहाँ से हटा दी, तो ध्यान रखना आप, बिल्कुल भी ये बात ध्यान रखना पक्की, कि अब चाहे आप कैपेसिटर के साथ कुछ भी करो, चाहे इसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओ घटाओ,
इसके इसके ऊपर हथौड़े बजा दो, इसे आग में डाल दो, कुछ भी कर दो, अगर आपने इसे आइसोलेट कर रखा, किसी से भी कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर चार्ज इसके ऊपर ना घटेगा ना बढ़ेगा, चार्ज कांस्टेंट का कांस्टेंट ही बना रहेगा, अनचेंज बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि आप इसके साथ फिजिकल प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है किसी के भी। आप इसे हवा में उछाल दो, आप इसे जमीन में गाड़ दो, आप इसे पानी में फेंक दो, मतलब नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए इसका आसपास का सारा, तो चार्ज आपका अनचेंज बना रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? जब बैटरी से आपने कनेक्ट करा तो चार्ज आपका डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हो गया? डिक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि कैपेसिटी डिक्रीज हो गई थी भाई। चार्ज इक्वल्स क्यू इज इक्वल्स टू है CV। कैपेसिटी डिक्रीज हो गया, और कैप वोल्टेज आपका बना हुआ उतना ही जितना कैप बैटरी का बना हुआ है। ठीक है, अब वोल्टेज की बात कर लेते हैं, V वोल्ट की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये बैटरी है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी ने चार्ज दिया, बैटरी ने एनर्जी स्टोर कर दी, किसमें स्टोर कर दी? आपके कैपेसिटर में। अब आपने कैपेसिटर के बीच की प्लेट आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा? ध्यान से सोचो कि अब भी बैटरी तो अब भी कनेक्टेड है, तो ये अब भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी। देखो, बैटरी किसी भी सर्किट में बैटरी है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। तो सर्किट में आप कैपेसिटर लगा दो, कैपेसिटर लगा कर हटा के रेजिस्टेंस लगा दो, रेजिस्टेंस हटा करके इंडक्टर लगा दो, हजार तरह की चीजें होती हैं, लेकिन बैटरी का अपना काम क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। जब तक बैटरी कनेक्टेड है तब तक आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा इसका, चाहे इसके बीच प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओ घटाओ, हथौड़े मारो, ये करो वो करो, जब तक बैटरी कनेक्टेड है तब तक वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो जब बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज आपका क्या रहा? अनचेंज्ड रहा। अनचेंज इसलिए है क्योंकि बैटरी सबसे बड़ी होती है पूरे के पूरे सर्किट में। सबको चलाने वाली कौन है? बैटरी। अगर यही बैटरी लगी हुई है तो ये सब कुछ चलाती रहेगी अपने अपने अनुसार। प्रधानमंत्री है ये पूरे देश का, पूरे सर्किट का प्रधानमंत्री। जैसा ये कहेगा वैसे ही होता रहेगा पूरे सर्किट में। प्रधानमंत्री को कुछ नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री में कोई चेंज नहीं होगा, इसके वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, ये अपने वोल्टेज दूसरे के ऊपर इम्पोज करके रखेगा। तो वोल्टेज अनचेंज रहे आपके। अब अगर आपने बैटरी आपने हटा दी थी, यहाँ से देखो ना ध्यान से, बैटरी आपने हटा दी थी, V इक्वल्स है Q बाई सी, V इक्वल्स Q बाई सी। बैटरी आपने हटा दी, बैटरी हटाने का मतलब आपने कैपेसिटी को डिक्रीज कर दिया, लेकिन चार्ज उतना का उतना ही रहा। बैटरी आपने हटाई और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, बैटरी हटाने के बाद प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हटाया बढ़ाया, तो उस केस में आपने कैपेसिटी तो डिक्रीज कर दी लेकिन चार्ज बराबर बना हुआ है। अब यहाँ चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटी आपने डिक्रीज कर दी, जब चार्ज कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल C हो गया। देखना जरा ध्यान से देखो आप, आपने अभी क्या करा है? कैपेसिटी डिक्रीज करी है। अगर कैपेसिटी डिक्रीज करी है तो वोल्टेज क्या हो गया? वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। फिर से समझो इस बात को, आपने बैटरी से कैपेसिटर चार्ज कर दिया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर क्या? बैटरी हटा दी, बैटरी हटाने के बाद कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, सपोज दुगना कर दिया आपने। कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, डी इसके बीच का डिस्टेंस था। अब आपने कर दिया इसको डिस्टेंस को 2D कर दिया, तो यहाँ आप अपॉन में 2 रखोगे तो पूरा का पूरा आधा हो जाएगा, कैपेसिटी आधी हो गई, कैपेसिटी आधी हो गई। अब कैपेसिटी तो आधी हो गई लेकिन चार्ज वो का जो का त्यों रहा, कैपेसिटी आधी हो गई तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अगर आपने 3 गुना कर दिया डिस्टेंस तो कैपेसिटी 1/3 रह जाएगी, कैपेसिटी 1/3 रह जाएगी, तो फिर चार्ज वही का वही रहा, कैपेसिटी हो गई 1/3, तो 1/3 अपॉन में 1/3 लगाओगे, ऊपर जाके 3 हो जाएगा, वोल्टेज 3 गुना हो जाएगा। जितना हिसाब से जितनी आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी कैपेसिटी कम होती रहेगी, वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, वोल्टेज अपने आप बढ़ता चला जाएगा। देखने सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है लेकिन होता है, ऐसे ही होता है, जैसा थ्योरेटिकल है वैसे ही प्रैक्टिकली होता है। अब ये V की बात रही, इसके बाद आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू था dV बाय dr। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माइनस छोड़ दिया पहले, dV पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का
V, और डिस्टेंस कितना दोनों प्लेट के बीच का, D है। समझ रहे हो? तो V अपॉन D है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? V अपॉन D। अब आपने क्या काम किया, बैटरी है लगी हुई, बैटरी लगी हुई है, बैटरी और कैपेसिटर के बीच की प्लेट का डिस्टेंस बढ़ा दिया। जब तक बैटरी लगी हुई तब तक V तो कांस्टेंट है, देखना जरा ध्यान से, जब तक बैटरी लगी हुई V कांस्टेंट है, तो इसका मतलब बैटरी कनेक्टेड में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D हो गया। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल D आपने बढ़ाया तो E की वैल्यू क्या होगी, D आपने बढ़ाया तो E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। कब तक? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल D है तब तक जब तक कि आपने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। अब दूसरा केस आया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ध्यान से, फिर ध्यान से देखो, E इजिकल्स टू V अपॉन D। अब आपने D भी बढ़ाया और V भी बढ़ा दी, V अपने आप बढ़ गया। अभी आपने कहा कि V आपने बढ़ा दिया। चलो इसको प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखो, E इजिकल्स टू है V अपॉन D, ठीक है। V कितना है, V आपका Q अपॉन C है, तो ये बना Q अपॉन सी डी, ठीक है। C कितनी है, C की वैल्यू रखते हैं हम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू डी। D से D कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू बना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें D तो खत्म ही हो गया सारा का सारा। जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, जब आपने बैटरी को हटा दिया, तो चार्ज भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और एरिया ऑफ प्लेट्स ये में तो आप कोई चेंज कर ही नहीं रहे, जैसी प्लेट्स हैं वैसी की वैसी हैं। तो फिर अब क्या रहा, ये आपका हो गया अनचेंज्ड। अनचेंज कैसे रहा, इसको दूसरे तरीके से समझो। अगर आपने डिस्टेंस डबल कर दिया, तो डिस्टेंस के डबल करने से कैपेसिटी आधी हो गई, कैपेसिटी आधी होने से वोल्टेज दुगना हो गया, वोल्टेज भी दुगना हो गया, डिस्टेंस भी आपने डबल कर दिया, डिस्टेंस डबल करने से वोल्टेज डबल हो रहा है। तो फिर यहाँ देखो, V अपॉन डी में 2V अपॉन 2D, अब भी वही का वही बना रहेगा। दोनों तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आपने डिस्टेंस दुगनी कर दी तो कैपेसिटी आधी हो गई, कैपेसिटी आधी होने से वोल्टेज दुगना हो गया। अब वोल्टेज भी दुगना हो रहा है, डेंसिटी डिस्टेंस भी दुगना हो रहा है, तो दोनों का रेशियो अब भी उतना ही का उतना अनचेंज्ड बना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये बुक्स में नहीं है, बुक्स में नहीं है, ये बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं इतना सारा आपको करा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अनचेंज है। अब उसके बाद बात आ गई है क्या, एनर्जी की, एनर्जी U। अब एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला था आपके पास U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। देखो इस तरह के जो वेरिएशंस आते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया घटा दिया, ये कहलाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब इनका सॉल्यूशन तभी आप कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, जब आपको पता होगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है, तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे। सीधे सीधे आपसे कहा जाए कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करो, तो जिसे समझ नहीं आया है, जिसने रट रखा वो भी रटा वो उगल देगा सारा। लेकिन जब ये बातें कही जाती हैं तो फिर सोचना पड़ता है, फिर हिसाब लगाना पड़ता है कि चार्ज का क्या होगा, क्यों होगा, किस किस फैक्टर्स पर चार्ज डिपेंड करता है, एनर्जी का क्या होगा, किन किन फैक्टर्स पर एनर्जी डिपेंड करती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखें, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। CV स्क्वायर जरा ध्यान से देखना, ये को रिलेशन आप एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, चीजों को, फैक्ट्स को रिलेट करेंगे। अब कैपेसिटी पर डिपेंड है, वोल्टेज पर डिपेंड है। अब यहाँ देखो ध्यान से, जब तक आपने बैटरी कनेक्टेड कर रखी है तब तक वोल्टेज तो बदल नहीं रहे, वोल्टेज बदलने रहे, इस फॉर्मूले में V हो गया कांस्टेंट आपका। लेकिन कैपेसिटी, जब आपने डिस्टेंस बढ़ाया,
डिस्टेंस बढ़ाया तो कैपेसिटी आपकी डिक्रीज हो गई। कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, एरो मैंने डाउनवर्ड बना रखा है, डाउनवर्ड एरो, कैपेसिटी डिक्रीज हो गई क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कैपेसिटी कम। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ कैपेसिटी कम हो रही है, वी जो का त्यों बना हुआ, कैपेसिटी कम हो रही है डिस्टेंस बढ़ाने से, प्लेट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटी कम। तो यू का क्या होगा, यू भी आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी, एज फार एज वोल्टेज इज कांस्टेंट। जब तक वोल्टेज कांस्टेंट है तब तक एनर्जी कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कैपेसिटी आपने डिक्रीज कर दी, डिस्टेंस बढ़ाकर कैपेसिटी डिक्रीज कर दी, तो एनर्जी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और यही एनर्जी है, एनर्जी डिक्रीज हो गई तो फिर बताओ क्या हुआ, इस एनर्जी का हुआ क्या, यहाँ एनर्जी स्टोर ज्यादा थी, यहाँ एनर्जी कम हो गई, तो कुछ एनर्जी कम हो गई, गई कहाँ वो एनर्जी, कहाँ गई। अभी हमने डिस्कस करा कि कुछ चार्ज भी कम हो जाता है, वो उस चार्ज को वापस बैटरी में भेजने के लिए एनर्जी यूज हो गई। जब कैपेसिटर को बैटरी ने चार्ज करा तो बैटरी की एनर्जी निकलकर कैपेसिटर में आ गई, बैटरी की एनर्जी का कुछ पार्ट कैपेसिटर में आ गया। फिर आपने प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, एनर्जी कम हो गई, जो घटी हुई एनर्जी है, जो घट गई एनर्जी, वो इस चार्ज को, देखो हमने एग्जाम्पल लिया था कि 10 कूलम चार्ज था, रह गया 6 कूलम, चार्ज कूलम 4 कूलम मैंने क्या कहा कि बैटरी में वापस चला गया। बैटरी में वापस भेजने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी घटी है, जो कैपेसिटर की एनर्जी घटी, उस एनर्जी का ही यूज हो गया चार्ज को वापस बैटरी में भेजने के लिए, एनर्जी का ही यूज हुआ, इसलिए वो एनर्जी क्या हो गई, घट गई आपकी। सवाल ये है कि घटी हुई एनर्जी कहाँ चली गई, क्यों घट गई। आपका जवाब यह है कि ये जो एनर्जी घट गई, ये एनर्जी यूज हो गई चार्ज को वापस बैटरी में भेजने के लिए, क्योंकि चार्ज भी डिक्रीज हुआ। डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि बैटरी में चला गया, बैटरी में वापस भेजने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी, वही एनर्जी डिक्रीज हो गई है। अब उसके बाद ध्यान से सोचो कि ये कैपेसिटर है, आपने चार्ज किया और बैटरी हटा दी और डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब कैपेसिटी भी कांस्टेंट नहीं रही, यहाँ पर कैपेसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज भी कांस्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें कैपेसिटी बदल रही, वोल्टेज भी बदल रहा है। या तो दोनों का वेरिएशन कंसीडर करो, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला जो ले लो, क्या होता है, Q²/2C। चार्ज तो कांस्टेंट है, जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज Q कांस्टेंट है। अब चार्ज Q आपका कांस्टेंट है, चार्ज Q कांस्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला कंसीडर कीजिए, चार्ज Q कांस्टेंट है तो इसका मतलब U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। और आपकी C आपकी घट रही है, C आपकी इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, C डिक्रीज हो रही है इस फॉर्मूले में, तो फिर एनर्जी क्या होगी आपकी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात लिखी है मैंने, एकदम देखो कॉन्ट्रोवर्शियल बात लिख दी, भयंकर भयंकर रूप से उल्टी बात लिख दी। अभी तो मैं कह रहा था कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, अभी मैं कह रहा हूँ U इनवर्सली प्रोपोर्शनल C। हमें U ही समझना आता, आप करो कराओ क्या। एक बच्चे के डायलॉग हुआ करते थे बहुत पहले यही केवी में, सर मुझे तो U ही समझना आता, आप कराओ क्या। कभी तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कभी क्या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मुझे तो कहीं किताब में दिखाई भी ना दिया जाने क्या कराओ आप यू। और वो बेचारा शायद उसके बाद 12th क्लास नहीं कर पाया, आज वो कहीं, हाँ नहीं मैं क्यों बुराई करूं उसकी, मुझे मिलता है अभी वो बच्चा कभी कभार किले में ही। हाँ जी, तो ये कंट्रोवर्शियल बात है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है भाई, सीधी सी बात है। जब तक वोल्टेज कांस्टेंट है, जब तक वोल्टेज कांस्टेंट है तब तक U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है। लेकिन वोल्टेज अगर बदल गए, वोल्टेज अगर बदल गए तो अब प्रोपोर्शनैलिटी C के साथ नहीं रहेगी, प्रोपोर्शनैलिटी V के साथ भी बन जाएगी। जब तक चार्ज कांस्टेंट है कैपेसिटर पर तब तक इसकी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। चार्ज कहाँ कांस्टेंट है, जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था तो आपका चार्ज बन गया था कांस्टेंट, अनचेंज। अब क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो इसलिए एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब ध्यान से देखो, C आप घटा रहे हो, C तो आप घटा रहे हो डिस्टेंस बढ़ा करके, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब सवाल पैदा ये हुआ कि जब बैटरी आपने हटा दी थी तो जो वो बढ़ी हुई एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी है,
एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी कहीं से आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एनर्जी ना तो प्रोड्यूस की जा सकती ना कहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब ये तो यहाँ तो बिल्कुल ही अलग हो गया, जैसे बैटरी, जब इसने बैटरी ने चार्ज करा कैपेसिटर को तो बैटरी ने एनर्जी दे दी कैपेसिटर को, बैटरी की एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। अब जब आपने बैटरी हटा दी और कह रहे हो एनर्जी बढ़ गई, तो कहाँ से आ गई ये एनर्जी? हाँ बिल्कुल आ गई। देखिए ध्यान से, आपने इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करा, सॉरी इंक्रीज करा है, और पीछे हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपने पकड़ के इन्हें दूर कर दिया, कुछ वर्क करना पड़ेगा आपके इन हाथों को। जब आपने इसकी कैपेसिटर की प्लेट्स को पकड़ के दूर करा तो सम वर्क हैज टू बी डन बाय द एजेंट, काम करने वाले को कुछ वर्क करना पड़ा। वही जो वर्क है वो एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, कहीं आसमान में से नहीं आएगा वर्क, अपने आप नहीं बढ़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ा। किसने करना पड़ा? एजेंट ने, जिस जो इसे दूर कर रहा है इनकी प्लेट्स को, उसने जितना वर्क किया वही एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में यहाँ स्टोर हो गया। इसके बाद बची क्या? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ले लो। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने क्या निकाला था? U इज इक्वल्स टू क्या था? ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो जहां V कांस्टेंट है वहां तो ये फॉर्मूला लगा लो आप। V कब कांस्टेंट है? V कब कांस्टेंट है? जब आपने बैटरी को कनेक्ट करके रखा हुआ है तो वोल्टेज आपके कांस्टेंट है, अनचेंज है। तो V कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर हो गया। तो आप बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो डिस्टेंस बढ़ाने के बाद एनर्जी क्या क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर है। D आप बढ़ा रहे हो तो एनर्जी डेंसिटी कम हो जाएगी। उतनी ही एनर्जी, उतनी कम एनर्जी, एनर्जी वैसे कम भी हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ने से एनर्जी डेंसिटी कम हो गई, एनर्जी कम होने से भी एनर्जी डेंसिटी कम हो गई। अब उसके बाद अगली कंडीशन आई, जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था। डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? देखो एनर्जी बढ़ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C थी। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज आपका कांस्टेंट है, डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या है? Q आपका कांस्टेंट है। तो अब ये वाला फॉर्मूला देख लो जरा। ये फॉर्मूला देखोगे, इसको भी थोड़ा सा मुझे और मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें C और D दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो इसको मैं क्या करूं? एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर और C को उठा कर क्या रख दूं? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का होल स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, Q स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर, D स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गए। देखना जरा ध्यान से, जब तक चार्ज कांस्टेंट है, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो ये सारे के सारे अपने आप में है ही कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, यहाँ से इसे काट दो तो फिर आपकी ये एनर्जी डेंसिटी क्या रही? अनचेंज्ड रही। हालांकि एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई लेकिन एनर्जी डेंसिटी अनचेंज रही। एनर्जी बढ़ गई लेकिन एनर्जी डेंसिटी आपकी अनचेंज है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ गया। अगर एनर्जी दुगनी हुई तो वॉल्यूम भी दुगना हो गया। और एनर्जी डेंसिटी कितनी क्या निकाली थी हमने? वॉल्यूम अपॉन, सॉरी टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अगर टोटल एनर्जी दुगनी हुई तो वॉल्यूम भी दुगना हो गया, दोनों का रेशियो अनचेंज्ड ही बना रहेगा।